बाबू अब्दुल्ला थे जोधपुर के, और वो भी साहिब निस्बत थे। हज़रत पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी दामत बरकातहू ने उनका जिक्र किया है। हज़रत पीर जुल्फ़कार साहब वहाँ पढ़ते थे, मैंने खुद उनके अपने कानों से सुना है, मीरपुर में पढ़ा करते थे। तो बाबू अब्दुल्ला के पास गए कि हज़रत कोई ऐसा वजीफ़ा बताओ कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो ख्वाब में। तो कहा कि दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करो, मुझे दरूद शरीफ की तादाद बताई कि इतनी तादाद पढ़ो। फरमाया कि उसी मैंने उनके बताए वजीफ़े पर अमल किया, शुरू किया तो हुज़ूर साहब की मुझे ज़ियारत पड़े। तो वो बड़े, तो वो बाबू अब्दुल्ला का मज़ार भी वहाँ मदरसे के पास ही है। अच्छा, वो भी हज़रत, क्या मदरसे का नाम है मीरपुर के उस मदरसे का? उसका नाम भी मदीनतुल उलूम है, मैं भूल गया। मेरे उस बाद में मेरे उस मदरसे के मेरे चाचा मोहतमी बने। अच्छा, हाँ, मोहतमी बने बाद में हाजी लुकमान के इंतकाल के बाद। तो वो तो दूर रहते, 50 किलोमीटर का फासला है, तो फिर उन्होंने बना दिया था बाद में मोहतमी भी। हैदराबाद में मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती का जलसा था। अजीब मजजूब किस्म के आदमी थे। आपने मौलाना तलहा साहब को देखा है, शेख ज़करिया के साहब ज़्यादा उनकी तरह थे। वो क्या है कि वो हाथ हथेली मारे करते, बात करते करते फिर कहते कहो सुभान अल्लाह, बात करते करते हाथ पे हथेली मार के कहो सुभान अल्लाह, दौरान मजजूब किस्म का आदमी थे। मैंने भी उनसे मुसाफा किया माशाल्लाह। वो मैंने बात इसका कि उस तरह का था क्या मामला कि जहाँ बैठते थे हदीस सुनाते थे? हाँ हाँ बिल्कुल थे, वो मैंने पढ़ा है। बिल्कुल सही है। वो तो हाफिज़ुल हदीस से, उनका तो ये वजीफ़ा वही था, हदीस ही वजीफ़ा करता था। हाफिज़ुल हदीस थे, साहिब कश्फ़ करावत बुज़ुर्ग थे। बहुत पाकिस्तान में बहुत बड़ी मकबूलियत थी। जमीयत उलमा के सदर वगैरह भी सिंध के रहे, समझुआ करते थे।